जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न कुंडली में चोरी के प्रश्नों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जातक का प्रश्न था कि उसका सामान चोरी हो गया है, तो हमने उसको देखा कुंडली में कि सामान चोरी नहीं हुआ। योग देखे सामान चोरी ना होने के, उसमें चोरी नहीं हुआ, सामान अपने घर में ही है, वह जातक रखकर कहीं भूल गया है, सामान को कहीं और रखकर और कहीं और ढूंढ रहा है। इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे नष्ट धन चिंता कि जातक का जो प्रश्न है चोरी का, जातक ने जो चोरी का प्रश्न किया है कि सच में उसका जो सामान चोरी हो गया है, उसको कैसे देखेंगे कुंडली में। प्रश्न कुंडली जो हम बनाएंगे उसमें टाइम ऑफ क्वेश्चन, प्लेस ऑफ ज्योतिषी के स्थान का ज्योतिषी जहाँ बैठता है उसका स्थान लेंगे और डेट लेंगे। उसकी जो प्रश्न कुंडली बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि सामान चोरी हुआ है, धन नष्ट हुआ है, उसकी चिंता है जातक को, तो वो कैसे देखेंगे, आइए उसे हम समझते हैं। जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई उस समय की जातक के प्रश्न की कुंडली बनाई हमने, उसके अंदर लग्नेश, यदि कुंडली में जो भी लग्नेश बनेगा, मान लो मंगल लग्नेश बनता है या सूर्य लग्नेश बनता है या चंद्र लग्नेश बनता है या बुध लग्नेश बनता है या शुक्र लग्नेश बनता है या शनि लग्नेश, कोई भी एक लग्नेश बन सकता है। वह जो लग्नेश बना वो उस कुंडली में, प्रश्न कुंडली में तीसरे भाव में बैठ जाए या छठे भाव में बैठ जाए या आठवें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए। जो उस प्रश्न कुंडली का लग्नेश बना वो तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव किसी एक में बैठ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जातक के यहाँ चोरी हुई है, उसका धन नष्ट हुआ है, जो भी उसका प्रश्न है बिल्कुल ठीक है, उसके साथ नुकसान हुआ है, घटना घटी है। दूसरी स्थिति देख सकते हैं इसमें, यदि जो हमने अब प्रश्न कुंडली बनाई है उसमें मंगल या शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, अलग अलग या इकट्ठे। ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि तीसरे भाव में मंगल बैठ गया, छठे भाव में शनि बैठ गया, आठवें भाव में मंगल बैठ गया, 12वें भाव में शनि बैठ गया, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, या उनमें से कोई एक बैठ जाए 3, 6, 8, 12 में। तो ऐसी स्थिति में भी चोरी हुई है, ये हम कह सकते हैं कि जातक को नुकसान हुआ है। अब हम अगली स्थिति देखते हैं। अगर ये स्थिति नहीं बनी और उसमें हमें नहीं कंफर्म हो रहा कि चोरी हुई है या नहीं हुई, तो एक स्थिति और देखते हैं। जो प्रश्न कुंडली में सप्तमेश बना, प्रश्न कुंडली में 7वें भाव की जो राशि का स्वामी है, जो सप्तमेश बना, वो यदि तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, तब भी स्थिति वही होगी कि हाँ चोरी हुई है। सप्तमेश कोई भी हो सकता है, सूर्य से लेकर शनि तक, जो भी उसकी राशि होगी 7वें भाव की, उसका जो स्वामी होगा वो यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ चोरी हुई है, धन नष्ट हुआ है, धन नष्ट का योग है ये तीनों जो मैंने आपको योग बताए, इन तीनों में से कोई भी एक लग जाए तो हम कह सकते हैं कि चोरी हुई है, ये नुकसान को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि चोरी के योग क्या होंगे और वो हमें कैसे पता लगेगा कि चोरी हुई है। इसको समझने के लिए हमें उन राशियों का, कारकत्व का सब प्रभाव पता होना चाहिए कि चोरी हुई है तो इसमें किसने की है, चोरी हुई है किसने की है। इसको समझने के लिए हमें राशियों के कारकत्व का भी पता होना चाहिए, उनके स्वभाव का भी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने बात की नष्ट धन की चिंता के योगों के बारे में, और अगले वीडियो में बात करेंगे चोर का विचार कि अगर चोरी हुई है, नुकसान हुआ है, तो चोरी किसने की है। कहीं चोर घर का आदमी तो नहीं है, कहीं चोर बाहर का है, या कोई घर में नौकर तो नहीं है। चोर की स्थिति क्या है कि चोरी किसने की है, जो घटना घटी है वो किसके द्वारा घटित हुई है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम समझेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।